नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बहुत सारी ऐसी खबरें जो पिछले दिनों में घटी हैं, हिंदू समाज ने एक बार फिर से इग्नोरेंट होते हुए इन सभी समस्याओं को समस्या ना समझते हुए उनसे एक बार फिर से दो चार होने की कोशिश की और फिर से मुंह की खाई। लेकिन उससे पहले उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने हमारे 3 दिवसीय सत्र के कुछ क्लिप्स देखे और उन्होंने पूछा कि क्या हम भी इन सत्र को अपने आसपास लगवा सकते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली NCR देख रहे हैं, जहां पर आपको ऑडियो विजुअल पूरी एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई वेद, योग, अध्यात्म और उसमें ही हमने रखा है कंपैरेटिव स्टडी, जिसकी आपने क्लिप देखी भी होंगी। इनको हम रख रहे हैं आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा स्थान जहां पर तकरीबन 100 लोग एक साथ इकट्ठा हो सके, जहां पर हम उनके बीच में जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन कर सके। सिर्फ हमें इतना स्थान चाहिए, आप लोगों की परमिशन चाहिए, आप लोगों की केवल 100 लोगों की हमें आवश्यकता है। उसमें हम 1 से लेकर के 3 दिन के सत्र लगा सकते हैं। ये तो रही थी बात सत्र से संबंधित, जिसके लिंक हम जल्दी ही बना करके आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे और यह जो टेलीग्राम का लिंक है वो पिन कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस समय पर हुई जिस समय पर उत्तराखंड के जसपुर में उन सेक्युलर हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा और पीटा गया जो लोग वहां पर चादर चढ़ाने के लिए गए थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सत्यमेव जयते सरीखे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए, फिल्में बनाई गई। अभी होली पर ही आपने देखा होगा कितना ज्ञान फैला गया, फिर महाशिवरात्रि पर भी ज्ञान दिया गया था, आगे भी दिया जाता रहेगा कि दूध ना वहां पर बहाएं, वो किसी गरीब बच्चे को दें। होली पर पानी ना बहाएं, ये किसी गरीब को पीने के लिए दें। ऐसे लोगों को आवश्यकता है कि वो कीचड़ में जाकर के खेलें, पानी बचाएं। और इस तरीके की मुहिम हमने इस बार चलाई भी थी। अगर किसी को दूध पीने और पिलाने से प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि दूध बेकार हो रहा है और गरीबों को दूध पिलाना चाहिए था, तो सबसे अच्छी बात है कि वो एक देसी गाय पाले, क्योंकि उसका दूध सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कारक है, उससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। A2 टाइप दूध देने वाली गाय को पालिए और गरीब बच्चों को दूध पिलाइए, क्योंकि जिन थैलियों का दूध जब महाशिवरात्रि पर चढ़ता है और आप लोग विधवा विलाप करना शुरू कर देते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलावट होती ही है। गरीबों की जिनको चिंता है वो शुद्ध दूध उत्पादन करें और गरीब बच्चों को पिलाएं। लेकिन आज वो लोग कहां मर गए जो लोग हिंदुओं को उपदेश देते हैं। एक मरी हुई लाश जो सैकड़ों वर्षों से एक मजार के नीचे, ईंटों के नीचे दबी पड़ी है, उसके ऊपर चादर चढ़ाने की आवश्यकता ही क्या? क्या उसको सर्दी लग रही है? क्या उसको जुकाम हो गया है? या उसको कोविड हो गया है जो उसके ऊपर चादरें फेंकी जा रही हैं? हमारे देश के बड़े बड़े नेतागण तक इस अंधविश्वास के चलते वहां पर चादरें फेंकने जाते हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि किसी सत्यमेव जयते ने, किसी आमिर खान ने या फिर किसी भी ऐसे पत्तलकार या एक्टर ने आकर के इस पर ज्ञान क्यों नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी दरगाह के खादिमों का और वहां पर रहने वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने इन हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा था, क्योंकि ये हिंदू ही है जो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाता है कि ये लोग वो लोग हैं जो हमारी आस्था के केंद्रों में घुस करके अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, जो वहां पर हमारे लोगों के साथ में मारपीट करते हैं। अभी आपने एक और खबर देखी होगी जहां पर एक मंदिर के अंदर, मच्छेंद्रनाथ मंदिर के अंदर घुस करके मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। इस पर काफी रोष तो पैदा हुआ, लेकिन फिर भी हमारे सेक्युलरवादी हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती और वो फिर भी मज़ारों पर जाते हैं चादरें चढ़ाने और तशरीफ पिटवाने। इसी महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से अकोला में बताया गया कि वहां पर जलती हुई होली के ऊपर पानी डाल करके उसमें लात तक मारी गई। हिंदू की आस्था है ही खंडित होने के लिए, ऐसा अब हमें लगने लगा है। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर कभी के समय में शिवसेना के बाला साहब ठाकरे की गूंज हुआ करती थी, जो वो कहा करते थे कि अमरनाथ में अगर एक भी हिंदू को आँच आई तो हम हज यात्रा रुकवा देंगे। ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं यहां से इस्लामिक आतंकवाद को समूल विनष्ट कर दूंगा। ये वही बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर स्पष्ट रूप से सबके सामने
अपने जो मंतव्य थे वो रखे थे। लेकिन आज अगर आप महाराष्ट्र में हिंदुओं की स्थिति देखेंगे तो यह वही महाराष्ट्र है जहां पर शिवाजी राजे ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा रखी थी। वहीं पर हिंदू सबसे ज़्यादा त्रस्त है। यही नहीं, शिवसेना के कार्यालय में घुसकर के मुसलमान वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं तक को अपना कलमा पढ़वा देते हैं। और जहां पर सोनिया सरकार हो वहां से हमें उम्मीद ही भला क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी, याद रहे मुख्तार अंसारी उसी हामिद अंसारी का भतीजा है जिसको उपराष्ट्रपति के पद से उतरते ही भारतवर्ष में डर लगने लग गया था। और उस डर का कारण ये था कि उसको पता था कि योगी मोदी की सरकारें उसके भतीजे को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेकर के आएंगी। आज पंजाब की वो सरकार, पंजाब वही जहां पर आए दिन लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वही पंजाब जहां पर हिंदुओं का जीना दूभर हो चुका है। और वही 82, 83 और 84 का जमाना वहां पर वापस आता दिख रहा है। उसी पंजाब की सरकार वहां पर एक गैंगस्टर को शरण देती है, सुरक्षा देती है। और अब सुप्रीम कोर्ट में हारने के बावजूद बाराबंकी से 2017 में जिसका पूरी तरीके से जो कागज हैं एक्सपायर हो चुके थे, ऐसी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में उसको सुरक्षा देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए मजबूर हो चुकी है। आज जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर यूपी पुलिस को सौंपने का आदेश दे दिया है, वहीं पंजाब की जो पुलिस और वहां की सरकार है वह पूरी तरीके से साष्टांग हुई पड़ी है मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे के चरणों में। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हमने कई बार कहा है कि आर्थिक बहिष्कार हो, आर्थिक बहिष्कार हो। यही नहीं, हम 1 दिन के सत्र से लेकर 3 दिन के सत्र में, इस पूरे ऑडियो विजुअल सत्र में हम आप लोगों को यही बताते हैं कि किस प्रकार से कहां कहां पर किन कारणों से आर्थिक बहिष्कार किया गया और कहां पर आर्थिक बहिष्कार ना करने की वजह से हिंदुओं ने कौन कौन से ऐसे नुकसान थे जो झेले और जिनकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो पाई। गुलफाम नाम के एक व्यक्ति ने लखनऊ की एक महिला को इसलिए मार डाला क्योंकि उस व्यक्ति गुलफाम को, मोहम्मद गुलफाम को एक दुकान खोलनी थी और महिला से वो पैसे मांग रहा था और उसकी उगाही के लिए वो उसके घर में घुस गया। अब देखिए, सेक्युलर हिंदू जहां एक तरफ चादर चढ़ाने जाता है तो वहां उसकी पिटाई हो जाती है, अपने मंदिर में जाता है तो वहां पर भी उसका विरोध होता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। वो होली जलाने जाता है तो उस होली में पानी डाल करके उसके ऊपर लात मार दी जाती है। वो अगर अपने घर में चैन से सो रहा होता है तो जो अजान है, लाउड स्पीकर में मानक जो ध्वनि प्रदूषण है उससे भी ऊपर करके उसकी नींद हराम करता है। अगर वो घर में उसको बुला करके कुछ रोजगार देता है, कुछ काम कराना चाहता है तो उसका वही हाल होता है जो रुचि अग्रवाल का लखनऊ में हुआ है। आर्थिक बहिष्कार करने के लिए हम पिछले 3 साल से केवल इसलिए नहीं कह रहे कि इसमें हमारा कुछ पर्सनल हित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम केवल इसलिए कहना चाहते हैं कि भले ही आप वो काम खुद सीखिए, चाहे भले ही आप थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन कम से कम रुचि अग्रवाल को तो जिंदा रखिए। और उसके पीछे कारण है कि आपके घर में जो सामान है, जो माल है, उसके ऊपर उन लोगों की नज़र है, क्योंकि उनकी पवित्र किताब स्वयं कहती है कि काफिरों का जो माल है वो पूरा का पूरा माल गनीमत है और उसके ऊपर आपका अधिकार है। सिंघम अन्ना के नाम से एक आईपीएस इतने मशहूर हुए और उसका कारण था कि उन्होंने पूरे भटकल गैंग का खात्मा किया, उस पूरे क्षेत्र से नशे और आतंकवाद का सफाया किया और उसके पीछे उन्होंने उसका रीज़न, उसका कारण बताया कि मैंने स्वयं इस्लामिक उलेमाओं से इस्लाम की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने इस्लामिक उलेमाओं से कुरान और हदीसों को पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद में उनको सिमी, आईएसआईएस और इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल है उसको समझने में बहुत आसानी हुई। अब अगर एक आईपीएस स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद को समझने हेतु कुरान हदीस को समझना बहुत ज़रूरी है, एक
पढ़े लिखे सर्टिफाइड उलेमा से पढ़ने के बाद में उन्होंने आतंकवाद की जड़ को पहचान लिया, तो भला जो आप लोगों को तारिक फतेह जैसे लोग न्यूज़ चैनल पर बैठ करके ये समझाते और बताते हैं कि अल्लाह का कुरान अलग है और मुल्लाह का कुरान अलग है, हालांकि जब से हमने चैलेंज किया है कि अल्लाह का कुरान भी लोगों के सामने रखा जाए, तब से किसी ने भी अल्लाह का कुरान हमारे सामने नहीं रखा है। लेकिन आप ये देखिए कि हम लोगों को, अंकुर आर्य को, सत्य सनातन को ये कहा जाता है कि तुमने कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा है और तुम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन उस मिस इंटरप्रिटेशन के बावजूद उस उलेमा ने क्या सिखाया? उसने भी सिंघम अन्ना को वही बताया जिसके आधार पर वो इस्लाम में फैले हुए आतंकवाद को सीधे सीधे समझ पाए। आज 1 अप्रैल है और 31 मार्च को गोधरा का बदला लेने हेतु जितने भी लोग जो समाचार में छपे हैं उन लोगों के नाम पढ़ लीजिए। गोधरा में पूरे आधे लोग हिंदू मरे थे पूरे दंगे में। उससे पहले 59 लोगों को बेरहमी के साथ में जला दिया गया था, लेकिन आज तक एक भी हिंदू ने बंदूक नहीं उठाई, गोधरा का बदला लेने की नहीं ठानी। गोधरा में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई। 2002 से अब तक हिंदुओं का वहाँ से सफाया हो चुका है, लेकिन ये बदला लेने की जो सोच है, ये आतंकवाद की जो सोच है, ये केवल और केवल एक ही मजहब में क्यों आती है? इसका जवाब भी आप हमें नीचे अवश्य दीजिए। कैसी लगी ये सारी जानकारियां और इन जानकारियों को लेकर के आपने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या शुरुआत की, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।